पवन अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरुद संहारी हरऊ नाथ मम संकट भारी। हनुमान जी महाराज की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। तो आज का जो प्रसंग है रामायण से हम श्रवण करेंगे कि भगवान राम जी इस धराधाम पर आए तो बहुत सारी गंदगी साफ की और असुरों का वध किया। लेकिन असुरों का वध करना यह भगवान का मुख्य उद्देश्य नहीं था। श्रीमद् भागवतम के पंचम स्कंद में हनुमान जी महाराज किम पुरुष में वर्णन करते हैं कि भगवान राम जी इस धराधाम पर आए तो मृत्य अवतारम ही मृत्य शिक्षणम रक्षावदाहि केवलम विभु। भगवान राम जी इस धराधाम पर आए तो एक आदर्श मनुष्य कैसा होता है, एक सफल मनुष्य कैसा होता है, इसका आइडियल स्थापित करने के लिए भगवान इस धराधाम पर आए। जैसे हम देख सकते हैं कि आजकल क्या सही क्या गलत इसकी परिभाषा कोई नहीं जानता है। चोर भी चोरी करता है तो सोचता है कि मैं धर्म का पालन कर रहा हूँ। जैसे प्रभुपाद जी समझाते हैं कि 4 चोरों ने मिलकर बैंक लूटी और आपस में कहने लगे कि देखो भाई, ईमानदारी से बांटना है, धर्म से बांटना है। कर क्या रहे? चोरी तो की है और कहते कि धर्म से करो। क्या कहते हैं? धर्म से करो और धर्म से बांटो, तो इसे धर्म कर रहे। सार यह है कि एक आदर्श मनुष्य क्या होता है, यह सिखाने के लिए अपने आचरण से, अपने जीवन से भगवान इस धराधाम पर आए और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो हमें शिक्षा प्रदान की है। लेकिन इनमें से हम कुछ जो सीख है उनका श्रवण करेंगे। उनमें से प्रथम है गुरु भक्ति। भगवान के आचरण से सीखने लायक पहली बात है गुरु भक्ति। जैसे हम देखते हैं कि राम जी की जो आस्था थी, गुरु निष्ठा थी, वह अद्भुत थी। साक्षात भगवान है, सर्वस्वतंत्र है, सिर पर न कोई, सामर्थ्यवान है, सब कुछ जानते हैं, फिर भी जब तक गुरु आज्ञा नहीं करते तब तक कार्य नहीं करते। लेकिन ठीक हमारा कैसा होता है, क्या होता है कि हम भक्ति में आते हैं, गुरु को शरणागत होते हैं, थोड़ा नाम जप करने लगते हैं, थोड़ा गीता भागवत का ज्ञान होने लगता है, थोड़ा समर्थ बन जाते हैं, तो फिर हम गुरु के भी गुरु बन जाते हैं। क्या हो जाते हैं? गुरु के भी गुरु बन जाते हैं हम। और बाद में गुरु सोचते हैं कि मुझे चेला नहीं मिला, मुझे गुरु मिला है ना। और फिर तो क्या होता है कि गुरु को भी ज्ञान देने लगते हैं। ऐसा होता ही है। लेकिन ठीक इसके विपरीत राम जी के जीवन में हम देखते हैं कि क्या भगवान नहीं जानते थे कि अहल्या का उद्धार मुझसे होने वाला है। जब मैं उसे स्पर्श करूंगा तो अहल्या का पूरी तरह से उद्धार होके अपने पति लोक चली जाएगी। भगवान सब जानते थे। भगवान करने में भी समर्थवान है, कह भी सकते थे। लेकिन जब तक गुरु विश्वामित्र जी ने आज्ञा नहीं की तब तक भगवान राम जी ने वह कार्य नहीं किया। ये प्रथम दृष्टांत है गुरु भक्ति, गुरु निष्ठा। भगवान सब जानते हैं, लेकिन जब तक गुरुदेव ने आज्ञा नहीं की तब तक भगवान ने वह कार्य नहीं किया। तो यह है गुरु भक्ति, गुरु निष्ठा। द्वितीय दृष्टांत है कि जहाँ पर
माता सीता का स्वयंवर हो रहा था, वहाँ पर कई अतिरथी महारथी विराजमान थे, लेकिन भगवान भी थे, राम जी थे। राम जी तो जानते थे कि यह धनुष्य मैं ही तोड़ने वाला हूँ, सीता माता मुझे प्राप्त होने वाली पत्नी के रूप में। लेकिन जब तक गुरु विश्वामित्र जी ने आज्ञा नहीं की, तब तक भगवान राम जी ने वह कार्य नहीं किया। जब गुरु विश्वामित्र ने आदेश दे दिया कि हे राम उठो और इस चापक अपने सहायक से, अपने धनुष्य बाण से मैंने पकड़ के इसे तोड़ दो, तो गुरु को प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद आज्ञा ली और वह कार्य उन्होंने किया। तो भगवान भी स्वयं अपने आचरण से सिखाते हैं, गुरु आज्ञा, जब आज्ञा हुई तभी कार्य किया। और आगे जाके हम रामायण में देखते हैं कि यह प्रसंग है, भगवान राम जी और वाल्मीकि जी, इनके बीच में संवाद है कि भगवान पूछते हैं कि हे वाल्मीकि जी, मुझे बताइए मुझे रहने का स्थान। वैसे 14 स्थान है, लेकिन वो कहते कि आप बताइए कि मुझे कहाँ रहना है ना। तो क्या भगवान नहीं जानते हैं कि उनको कहाँ कहाँ रहना है? सर्वसमर्थ है ना, सिर पर न कोई, स्वतंत्र है, लेकिन सब कुछ जानते हुए भी आज्ञा ले रहे, पूछ रहे हैं कि प्रभु आप बताएं कि हम कहाँ रहे। यह है भगवान राम जी के जीवन से सीखने लायक बात, गुरु भक्ति, गुरु निष्ठा, है ना। धन्य है राम जी कि उनके जीवन में ऐसी गुरु भक्ति, गुरु निष्ठा हम देख पा रहे हैं। तो रामायण में हम देखते हैं कि राम जी के जीवन में भरपूर देखी गुरु भक्ति, गुरु निष्ठा। एक सफल मनुष्य, एक सफल व्यक्ति के जीवन में सर्वप्रथम क्या होती है? सर्वप्रथम क्या होता है कि वह है गुरु भक्ति, गुरु निष्ठा। लेकिन ठीक इसके विपरीत हमारी जो गुरु निष्ठा है, गुरु के प्रति जो भक्ति है, वह ठीक कैसे है? वह नाम मात्र की है। हाँ, जब तक गुरु मन से अनुकूल बातें करते हैं हमारे मन के, तो हमें गुरु बहुत अच्छे लगते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि कुछ बातें हमारे आत्मा के कल्याण के लिए होती है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि कुछ बातें हमारे आत्मा के कल्याण के लिए होती है, लेकिन ठीक मन के विपरीत होती है। कैसी होती है? फिर से सुन लीजिए। आत्मा के कल्याण के लिए कुछ बातें होती है, लेकिन ठीक मन के विपरीत होती है। मन को अच्छी नहीं लगती है ना। मन को जब तक अच्छी लगती है, हाँ, तब तक गुरुदेव भी बहुत अच्छे लगते हैं। और आत्मा के कल्याण की बात होती है, लेकिन मन के विपरीत होती है, तो फिर गुरु को भी छोड़ देते हैं, गुरु को भी छोड़ देते हैं। गुरु का जो उपदेश है उसे भी छोड़ देते हैं, उनकी जो शिक्षा है उसे भी छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं। लेकिन धन्य है राम जी, लेकिन धन्य है राम जी, उनके जीवन में गुरु भक्ति, गुरु निष्ठा अद्भुत है। जब तक गुरुदेव आज्ञा नहीं किए तब तक वह कार्य नहीं किए। तो यह एक रामायण से, भगवान राम जी के आचरण से सीखने लायक बात है, गुरु भक्ति, गुरु निष्ठा। तो यहाँ पर हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। अन्य जो भगवान के जीवन से सीखने लायक जो शिक्षा है उसको हम नेक्स्ट समय में श्रवण करेंगे। श्री रामचंद्र भगवान की जय। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम, श्री वृंदावन धाम की जय। हम जो प्रसंग सुन रहे वो श्रीधाम वृंदावन से हम इसका श्रवण कर रहे हैं समय के हिसाब से। तो ये सब कुछ वृंदावन से ही अब यहाँ से आगे भगवान का गुणगान श्रवण करने के लिए प्राप्त होता रहेगा।